हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेडेक के बारे में। हेडेक के साधारण कारण क्या होते हैं, बिल्कुल कॉमनेस्ट कॉज क्या होते हैं और सीवियर कॉज क्या हो सकते हैं। ठीक है ना, इन कॉजेज़ के बारे में आज आपसे मैं चर्चा करूंगा। मैं आपका अपना फैमिली डॉक्टर फैसल इमामी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कॉमन कारण होता है, कॉमन कॉज होता है हेडेक का, होता है माइग्रेन। माइग्रेन आधे सर में हो सकता है दर्द ये, और पूरे भी सर में हो सकता है। इसके साथ अगर आपको न्यूज़ या वॉमिटिंग हो रही है तो ये हेडेक माइग्रेन का हेडेक है। ठीक है ना, ज़्यादातर फीमेल में ज़्यादा कॉमन है, यंग एज में ज़्यादा कॉमन है। ठीक है ना, तो माइग्रेन एक कॉमन कॉज हो सकता है हेडेक का। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको साइनोसाइटिस है, नज़ला रहता है, जो हमारे इथेमॉइड साइनस हैं और जो हमारा फ्रंटल साइनस है, इसमें इन्फेक्शन का हो जाना, ठीक है ना, इसमें फ्लूइड का भर जाना, इसकी वजह से भी सर दर्द होने लगता है। यहाँ भारीपन रहने लगता है और ये सर में दर्द महसूस होने लगता है। ये भी एक साधारण कारण है सर दर्द का। इसी तरीके से अगर आप अपनी मील स्किप करते हो, ठीक है, आप नॉर्मली ब्रेकफास्ट नहीं ले रहे कुछ दिनों से, उसको लगातार स्किप कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी सर दर्द होने लगता है। ठीक है ना, और टेंशन टाइप हेडेक, ठीक है, ये टेंशन, अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, एंजाइटी रहती है, उसकी वजह से सर दर्द रहने लगा, तो उसमें क्या लगता है, क्या इंसान महसूस करता है कि उसके सर पर किसी ने कपड़ा या रस्सी बांधी हुई है। इस तरीके का चारों तरफ महसूस होता है, सर दर्द होता है, और ये कंटिन्यूअसली रहता है। ठीक है ना, लगातार रहता है। आप रात में सोए, आपको नींद सही से आए, सर दर्द ख़त्म हो गया, सुबह उठे फिर सर दर्द स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो एक मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है हेडेक का, वो टेंशन टाइप हेडेक भी हो सकता है। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर आपकी नज़रें कमज़ोर हैं, ठीक है ना, अगर आपकी आई साइड वीक है, उसकी वजह से भी सर दर्द होता है। ये भी एक कॉमनेस्ट कॉज है। ठीक है ना, देखा गया है कि यंग एज में जो लोग पढ़ाई करते हैं ज़्यादा, उनकी आई साइड वीक होती है और सर दर्द रहने लगता है। ऐसे ही पेशेंट आते हैं ओपीडी में जो बताते हैं, यंग एज के हैं, बिल्कुल 14-15 साल के हैं, वो कहने लगे मेरे सर में दर्द रहता है सर, मैं पढ़ाई करती हूँ, मैं 10th क्लास में हूँ या 12th क्लास में हूँ। ठीक है ना, तो आई साइड की वजह से भी सर दर्द रहता है। इसी तरीके से अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं, आप पानी सही से नहीं पी रहे, ठीक है, पहले आप अच्छा खासा पानी पीते थे, अब तुमने पानी पीना बहुत कम कर दिया, इसकी वजह से भी, डिहाइड्रेशन की वजह से भी सर दर्द रहने लगता है। ठीक है, ये कॉमन कारण है, बिल्कुल साधारण से कारण है जिनकी वजह से हेडेक होने लगता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप स्क्रीन टाइम ज़्यादा दे रहे हैं, आप फ़ोन बहुत ज़्यादा चलाते हैं, आप लैपटॉप कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा चलाते हैं, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, उसकी वजह से सर दर्द रहने लगता है। तो ये सब जो मैंने आपको बताया, ये बहुत साधारण कारण है सर दर्द होने के। ठीक है ना, अब आते हैं सीवियर कारणों के ऊपर, सीवियर कॉजेज़ के ऊपर, जिनकी वजह से सर दर्द होता है। सबसे पहला जो सीवियर कारण है वो मेनिंजाइटिस है। ठीक है, जो हमारी दिमाग की जो झिल्ली है ऊपर की, उसके ऊपर सूजन, इन्फ्लामेशन का आ जाना। ठीक है, चाहे वो बैक्टीरिया से हो, वायरल से हो, इन्फेक्शन का हो जाना, और इसके साथ शदीद फीवर आना, तेज से फीवर आना और सर दर्द होना, ये एक सीवियर कारण हो सकता है मेनिंजाइटिस। ऐसे इंसेफेलाइटिस, जो हमारा दिमाग है उसके ऊपर सूजन का आ जाना, वो भी सर दर्द कॉज करता है। ठीक है ना, और इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर का होना, ठीक है ना, दिमाग के अंदर कोई गांठ पड़ी हुई है, जो आसपास की नर्व वेन्स हैं उन पर प्रेशर डाल रहे हैं, उससे भी बहुत सीवियर दर्द होता है। तो ये सीरियस कारण है हेडेक होने के। ऐसे ही ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, एकदम से बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया जिसकी वजह से हैमरेज हो गया, जो ब्लड क्लॉट जम गया है वहाँ पर, उसकी वजह से भी हेडेक रहता है। ठीक है, हैमरेज एक एक सीवियर कारण हो सकता है। ऐसे ही वेस्कुलाइटिस, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं ब्रेन की, उनमें सूजन या इन्फ्लेमेशन का आ जाना, उससे भी हेडेक बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये भी एक सीरियस कारण हो सकता है। ठीक है, अगर आपको सर दर्द हो रहा है, सर दर्द के साथ चक्कर, उल्टी जैसी आ रही है, और आपको अंधेरा सा चाह रहा है, आपको बेहोशी महसूस हो रही है, तो इसमें क्या है कि आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसमें सतर्क होने की ज़रूरत है कि अच्छे न्यूरोसाइकेट्री या न्यूरो फिजिशियन को आपको दिखाना चाहिए। अगर आपको सर दर्द के साथ फिट्स आ रहे हैं, दौरे आ रहे हैं, तो उसमें भी आपको न्यूरोसाइकेट्री में न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन को दिखाने की आवश्यकता है। ठीक है ना, एक चीज़ और है कि अगर जो लोग एक कम्युनिस्ट कॉज और है, वो मैं आपको बताता चलूँ
अगर कोई आदमी लगातार मेडिसिन पे है, दवाइयों पे है, जैसे कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहा है, बराबर खाता है, उसकी वजह से भी उसके साइड इफ़ेक्ट में हेडेक हो सकता है। या फिर कोई अगर एनसेड ले रहा है, एसिक्लोफेनिक, सर दर्द के लिए कोई दवा ले रहा है और वो डेली ही ले रहा है, तो एक समय आकर के वो दवा काम करना बंद कर देती है और वो ही सर दर्द का कारण बन जाती है, ठीक है ना। तो ये सब कारण आपको मैंने बताए, कुछ कॉमन कारण बताए, कुछ सीवियर कंडीशन बताई जिसकी वजह से सर दर्द रहता है, ठीक है ना। मेरी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।